देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के उभार के बाद से मुसलमान हाशिए पड़े हैं। पिछले 8 सालों में मुसलमानों ने हजारों जुल्म सहे हैं, लेकिन उफ तक नहीं किया। फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो मुसलमान केजरीवाल के साथ हो लिए। 2012-13 से लेकर 2022 के एमसीडी चुनाव से पहले तक दिल्ली में मुसलमान अरविंद केजरीवाल को वोट कर रहे थे, लेकिन अब माहौल बदल गया है। अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के मुसलमानों का मोह भंग हो गया है। भले ही केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव जीत लिया है, लेकिन इन्हीं एमसीडी चुनाव के नतीजों ने 2024 की जंग को रोचक बना दिया है। एमसीडी चुनाव के नतीजों से साफ संकेत मिलता है कि दिल्ली के मुसलमानों ने केजरीवाल से किनारा कर लिया है। केजरीवाल ने गुजरात चुनाव के दौरान दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदू हूं, हिंदुत्व की राजनीति नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने बिलिक्स बानो के सवाल पर कहा था कि हम शिक्षा की बात करते हैं, जिसे बिलिक्स पर बोलना है वो बोले। साफ था कि आम आदमी पार्टी के लिए मुसलमान केवल इस्तेमाल करो और फेंको वाली चीज थे, लेकिन मुसलमानों ने केजरीवाल को पढ़ने में देर नहीं की और एमसीडी चुनावों में कांग्रेस को समर्थन देकर 2024 की निर्णायक जंग के लिए राहुल गांधी के साथ खड़े होने का संकेत कर दिया है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली है। सीटें भले ही 9 हो, लेकिन इनमें से 7 वार्ड मुस्लिम बहुल इलाकों के हैं और 7 पर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ओखला से विधायक अमानत उल्ला खान आम आदमी पार्टी के मुस्लिम चेहरा है, लेकिन उनकी विधानसभा सीट की 4 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हो गए हैं। ये इलाका सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान काफी चर्चा में था। शाहीन बाग में भी कांग्रेस जीती है। इसके अलावा सीमापुरी और दूसरे वार्डों में कांग्रेस को समर्थन मिला है। ये वो इलाके हैं जो दिल्ली दंगों में जले थे और केजरीवाल चुप्पी साधे हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे। हिंदुस्तान में जनता के पास वोट ही अल्टीमेट पावर है और दिल्ली के मुसलमानों ने दिखा दिया है कि उनका जमीर जिंदा है, भले ही हालात उनके खिलाफ है। ये ध्यान रखिए कि दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास भी कोई सीट नहीं है। सभी सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन 2024 में दिल्ली के मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया तो केजरीवाल की मुश्किल बढ़ेगी। गेम पलट भी सकता है। राजनीति भरोसे की चीज है और एमसीडी चुनाव के नतीजे साफ बता रहे हैं कि दिल्ली के मुसलमानों का अब केजरीवाल से भरोसा उठ गया है। केजरीवाल के दिल्ली की राजनीति में आने से पहले मुसलमान कांग्रेस को वोट करते थे। ऐसा ही ज्यादातर राज्यों में था, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के उभार के साथ साथ मुसलमान कांग्रेस से दूर होते गए और यही वजह है कि एक सेक्युलर देश में हिंदुत्व की राजनीति करने वाले सत्ता में बैठे हैं, जिन्होंने संविधान को परे रख दिया है। चावल पक गया है या नहीं ये जानने के लिए एक दाना ही काफी होता है और एमसीडी के चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए वही दाना है। 2024 में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिला तो नरेंद्र मोदी का खेला खत्म होना तय है। समाज और सियासत की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।